थे कि शाहीन को ब्रेस्ट देने की जरूरत है और पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में हमें स्पिनर्स चाहिए। पहले ही शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए था। देखिए बात यह है कि आप लोग जो है ना प्रीवियस रेपुटेशन पे आपने खिलाड़ियों का अपने जहन में एक कैलिबर सेट किया हुआ है, उसके ऊपर आप चल रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि रिसेंटली वो कहाँ है। देखिए 4 डे क्रिकेट आप नहीं खेलते, शाहीन आफरीदी 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते। टेस्ट क्रिकेट में 8-8 माह का गैप होता है, आप उस टेस्ट मैच के लिए फिट नहीं है। तो आपको पहले ही जहन में रखना चाहिए था कि आपको मीर हमजा को खिलाना चाहिए था पहले। ये मसला हमारा हमेशा से रहा कि जब हम कभी हार जाते हैं या कोई परफॉर्मेंस बुरी हो जाती है तो आप ये फैसला करते हैं तनकीद के बाद कि जी अब हमें ये करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ये सारे प्लेयर्स हैं, अच्छी बुरी फॉर्म होना खेल का हिस्सा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आज आपने शाहीन को ड्रॉप कर दिया, बाबर की फॉर्म अच्छी नहीं है, कभी हो सकता है जिंदगी में आपको बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ जाए। तो कोई खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं कि फिर एन मौके पर अब सारी जिम्मेदारी जो है वो सारा प्रेशर है वो अब्रार पर डल जाएगा और सारी टीम की एक्सपेक्टेशन, सारी कौम की एक्सपेक्टेशन तो यही होंगी कि एक वाहिद स्पिनर है और वही विकेट ला कर दे। फिर इस तरह से हम ऐसे प्लेयर का भी करियर खराब करते हैं जिन्हें हम पहले मौका नहीं देते हैं और जब हम फंस जाते हैं तो उस प्रेशर मैच में हम उन्हें लेकर आते हैं। देखिए प्रेशर डलना नहीं चाहिए। बात यह है कि एक मैच, देखिए ये टीम गेम है, 11 खिलाड़ी होते हैं इसमें, तो उसका मकसद ही टीम गेम का ये होता है कि सबने एफर्ट डालना होता है। अब जब मैच जीते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स की वजह से जीते हैं, हारते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स की वजह से हारते हैं। और एक मैच से तो कभी तय ही नहीं होना चाहिए कि कोई प्लेयर अच्छा है कोई प्लेयर बुरा है। और डेफिनेटली जब आप एक प्लेयर खिला रहे हैं तो उसको बैक किया जाता है। एक मैच में तो बंदा सेटल्ड होते हुए रख जाता है, आपने इतना टीम से बाहर रखा होता है। तो अगर कोई ऐसा प्रेशर डाल रहा है तो गलत डाल रहा है। अगर आवाम ये तवक्को कर रही है कि वो एक मैच में देखिए इट्स इन गेम, हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते, हो सकता है उससे ना हो सके। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप इतने अरसे के बाद टीम के अंदर आए और आते साथ ही आप तहलका मचा दे। तो मेरा ख्याल है कि हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए। अच्छा ये भी बताइएगा, उन्होंने मजीद कहा है जस्टिन गिलेस्पी ने कि स्लो पिच पर पाकिस्तान के जो तेज बॉलर्स हैं इनकी कारकर्दगी मुतासिर को नहीं रही है। क्या लगता है आपको कि ये फैसले पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी पर असरअंदाज होंगे? बात यह कि आपकी कारकर्दगी कैसे अच्छी होगी। आपने आखिरी टेस्ट खेला था दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आज अगस्त आया हुआ है, यानी आपका 8 माह का गैप है। आपके बीच में फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपके ये शहजादे, ये पापा की परियां, ये पापा के नन्हे मुन्ने गुड्डे ये नहीं खेलते। इन्होंने पैसे कमाते हैं, इन्होंने डॉलर कमाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो जब आप एक फॉर्मेट खेलेंगे नहीं तो फिर आप कैसे उसके लिए रेलिवेंट रहेंगे? आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे। तो पहला टेस्ट तो आपको यानी जो ये पहला टेस्ट के लिए प्रैक्टिस होता है। अच्छा प्रैक्टिस के बाद हारने के बाद सोचते हैं अच्छा अब हमने करना क्या, हमारे थोड़ा हाथ पांव अब हमारे बाजू खुले हैं। तो जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे बात नहीं बनेगी। लेकिन अहमद आप क्या देख रहे हैं, ये तो फिर प्लेयर की पावर फिर ज्यादा हो गई है। मैकेनिज्म तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनाना है, उन्हें ये इंप्लीमेंट कराना है, उन्हें प्लेयर्स को बताना है कौन सी लीग खेलनी है, डोमेस्टिक कितना खेलना है, उन्हें टेस्ट मैचेस कितने खेलने हैं, वनडे मैचेस कितने खेलने हैं, किसको कितना रेस्ट देना है और किस हिसाब से तमाम प्लेयर्स को लेकर चलना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर फिर इसका मतलब माजी में तो ये प्लेयर्स हावी ही रहे हैं। देखिए वो अक्सर हावी रहे हैं, उसकी वजह तो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ठीक नहीं है। उनको भी कौन बताएगा? वो ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, लोग हंसते हैं। अभी आपके चेयरमैन जो है वो कह रहे देख जगह पे एआई से हम लड़के सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा से। यार आप देखिए जब आप चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है या लोग हैं वो हमेशा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए होदा देते हैं। मेरिट पे बंदा नहीं आता, वो आगे जो लोग लगाता है मेरिट पे नहीं लगाता। तो सारी तो मसले की जड़ वहां से शुरू होती है। तो कैसे वो कैसे मेक श्योर करेंगे कि चीजें ठीक हो? ठीक है, लेकिन अभी पहले टेस्ट मैच में जो हुआ पाकिस्तानी टीम के साथ, उसमें आप क्या समझते हैं किसकी ज्यादा गलती है? कोच की गलती है, कैप्टन की गलती है? ठीक है आपने कहा 11 लोगों की टीम है, सबको मिलकर परफॉर्म करना है, लेकिन पिच रीडिंग का जो एक काम है वो कोच के जिम्मे है, वो कैप्टन को देखना है। और फिर वो एग्री करते हुए दिखाई दिए कि हमसे जो कंडीशंस थी हम उनको रीड सही से नहीं कर सके हैं। बांग्लादेश की टीम बाहर से आकर रीड कर गई और हराकर चली गई, इतनी बड़ी शिकस्त। ये चूंकि मैनेजमेंट का फैसला था, इसमें आप जो कोचिंग स्टाफ है जिसमें आपके हेड कोच जस्टिन गिलेस्पी, आपके असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, आपके कप्तान शान मसूद, ये तीनों इसमें मेन रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी वजह ये है कि ये लोग बारिशों का ना 2-3 दिन देख के उस पर घबरा गए, वो थोड़ी सी घास तक घबरा गए और उन्होंने सारे फास्ट बॉलर खिला लिए। अरे भैया आप लोग, एक कॉमन सेंस की चीज थी जिसको हम देसी महीनों में भादरा कहते हैं। ये भादरे की धूप पूरे साल में सबसे सख्त धूप होती है। इतने सख्त वेदर में घास जो मर्जी आप रख लें वो घास मुरझा जाता है।
ठीक है, इतने सख्त धूप की जो मॉइस्चर होता है वो ये गर्मी जज्ब कर लेती है। पहले दिन गेंद बहुत हिल जाएगा, दूसरे दिन हिल जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें दिन जो है अगर वो लगातार बारिश नहीं होती तो वो उस घास जो है वो उसका ठहरना मुमकिन ही नहीं है। तो इतने ड्राई और सख्त वेदर के अंदर आपने कैसे सोच लिया कि स्पिनर आउट हो सकता है? और अबरार जिसके 2022-23 के सीजन में 5 विकेट हॉल है इसी ग्राउंड के ऊपर पिंडी में, उसे नहीं खिलाया क्या करके ये फैसले करते हैं। अच्छा अहमर, मोहम्मद आसिफ की जो 2026 के T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक पेश गोई है, इस पर आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि पाकिस्तान को कप्तान, कोच और खिलाड़ियों में तब्दीली की शदीद जरूरत है इस वक्त? देखिए, बात यह है कि कप्तान, पहली बात यह कि हमारे यहाँ ना लोग लंबी बात नहीं करते, कप्तान चेंज जरूर करें। हमारा सिर्फ ये कह दिया जाता है कप्तान चेंज करें। मैं किससे चेंज करें? मैं ये नहीं कहता कि होना नहीं चाहिए, पहले ये बताएं कि आपका मुतबादिल आपके पास कौन है, उससे बेहतर है तो जरूर उसी वक्त ले आए। और दूसरी बात है कि अभी किस फॉर्मेट में कप्तान चेंज करें। T20 में तो अभी आपकी बाबर आजम को कप्तानी दी, मैं हैरान हो गया था यार कि जिस बंदे को आपने वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी दी, 3 महीने पहले उसको निकाला गया था बुरे तरीके से और उसकी बिगिन कैप्टन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आपने उसको ऐसे मोहसिन नकवी साहब ने लेके आए जैसे कुछ 4-5 ट्रॉफीज वो जीत के आए हैं। इस मुल्क में जब तक, मैं फिर आपको भी बात कहूंगा, आसिफ साहब की पेशगोई ठीक है कि हम नीचे से नीचे जा रहे हैं क्योंकि आप लोग बोर्ड में काम करने वाले लोग ठीक नहीं है, वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। सो आप अपनी क्रिकेट देख ले, डे बाय डे नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं फिर अगर बाबर को T20 की कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी तो आपकी नजर में फिर दूसरा अहल पर्सन कौन है? देखिए, वैसे तो मैं आपको सही बताऊं तो सबसे अहल पर्सन जो था वो रिजवान था, लेकिन मसला यह है कि चूंकि वो भी ग्रुपिंग का हिस्सा रहा है, मैं सीधी आपको बात करूंगा कि वो भी बाबर के ग्रुप का हिस्सा रहा है, तो ये ग्रुपिंग ने इस वक्त टीम का माहौल बहुत बुरी तरह से हिट किया पिछले कुछ 1 साल के अंदर। तो इस वक्त उस मामले को देखते हुए जिस बंदे को कप्तानी फॉर द टाइमिंग देनी चाहिए वो सऊद शकील है। ठीक है, और टेस्ट टीम में आप किस तरह से देख रहे हैं? शान मसूद की कैप्टेंसी आपको किस तरह से नजर आ रही है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना उनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस है, ना कैप्टेंसी में कोई दम नजर आ रहा है, अगर वो कैप्टन ना हो तो इवन उनकी टीम में भी जगह नहीं बन रही। देखिए, बात यह है कि कभी कभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऐसे लोगों को कप्तान बनाना पड़ता है कि शायद उनकी कारकर्दगी के हिसाब से वो बेस्ट ना हो। अब यह है कि देखिए, टीम में ग्रुपिंग है, ये एक स्पेशल केस है, इसको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। लोग उसकी एवरेज पे बात कर रहे हैं, 28 की है, 30 की है, मसला इस वक्त एवरेज का नहीं है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस का नहीं है, मसला इस वक्त है ग्रुपिंग है। तो इस ग्रुपिंग की वजह से जब तक ये ग्रुपिंग का माहौल ठीक नहीं होगा तब तक आपकी टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो सकती। तो माजी में अगर मैं आपको बताऊं जब पाकिस्तान बना ना तो हमारे पहले कप्तान थे अब्दुल हफीज कारदार साहब, वो कभी भी अच्छे प्लेयर नहीं थे, उनके रिकॉर्ड्स देख लें आप, उनके नंबर्स बड़े हल्के से हैं, लेकिन उनको टीम इसलिए कप्तानी दी गई थी कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी उनकी। इंग्लैंड ने माइक ब्रले को बुलाकर कप्तान बनाया जिनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लेकिन वो आउटस्टैंडिंग कैप्टन थे। जब सैंड पेपर स्कैंडल आया तो ऑस्ट्रेलिया ने टिम पेन को कप्तान बना दिया, उनकी अपनी बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे। शान मसूद कप्तान बाबर से तो काफी बेहतर ऑस्ट्रेलिया में हमने देख लिया था, लेकिन गलतियां भी हो सकता है करे, लेकिन वो इतना खानदानी इंसान, इतना नाइस पर्सन मैंने अपनी पाकिस्तानी टीम में कभी नहीं देखा। सो ये बंदा 1-2 साल कप्तान रह गया रिगार्डलेस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। ये आपके प्लेयरों को उसमें सुलझावट ले आएगा, आपके प्लेयरों को ग्रूम कर देगा, आपकी टीम का एनवायरनमेंट खड़ा कर देगा। इन लोगों को अभी ये अंदाजा नहीं है कि ये एनवायरनमेंट कितना अच्छा होता है। वो 2 साल रह गया, आपकी 10 साल की जो क्रिकेटर्स है ना उनकी क्रिकेट को सीधा करके चला जाएगा। तो कम से कम 1 साल से 2 साल शान मसूद लाजिमुल मलजूम है, उसका पर्सपेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं, उसकी परफेक्ट टीम का एनवायरनमेंट है। और